सियासत करने दें। पाकिस्तान में हर तरफ अनारकी फैली हुई है, तो उनके अल्फाज हैं कि इमरान खान की आप गारंटी दे दें कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारी फ़ौज को ड्रेल नहीं करेगा, हमारे लिए ऐसे मामलात नहीं क्रिएट करेगा, तो हम उसको छोड़ देते हैं। इन्होंने अब मुकम्मल तौर पे हायर कर लिए बंदे, 15 दिन के अंदर अंदर इस पर अमल दरामद होगा। अगर 15 दिन के बाद ये MNA ना तोड़ सके तो फिर समझे कि काजी फायद ईसा गए। इस वक्त मैं स्पेन के वलेंसिया सिटी में एक खूबसूरत एरिया में खड़ा हूँ। आपको थोड़ी बिल्डिंग भी दिखाता हूँ और साथ साथ आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल किस डगर पे है, इमरान खान वाकई डील करने जा रहा है और क्या वाकई जो है चीफ जस्टिस एक्सटेंशन लेने जा रहा है कि नहीं जा रहा, और हमारे आर्मी चीफ की क्या राय है। इसकी बात की मैं इब्तिदा करता हूँ कि हमारे एक पाकिस्तान के मशहूर और बाइज़्ज़त मजहबी स्कॉलर हैं जिनकी चंद दिन पहले हमारे आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, ख़त्म है दुआया तकरीब थी। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि जनाब आप इमरान खान को रिलीज़ कर दें, सियासत करने दें। पाकिस्तान में हर तरफ अनारकी फैली हुई है, तो उनके अल्फाज हैं कि इमरान खान की आप गारंटी दे दें कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारी फ़ौज को ड्रेल नहीं करेगा, हमारे लिए ऐसे मामलात नहीं क्रिएट करेगा, तो हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन मजहबी स्कॉलर ने इस चीज़ की हामी नहीं उठाई, क्योंकि इमरान खान वाहिद बंदा है कि जो कि 2 साल से इस वजह से अपनी जेल की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, उसके कारकुन सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं कि वो कहता है कि इस मुल्क में निज़ाम ऐसा होना चाहिए जिसमें बाकायदा जमहूरियत हो, जो 74-75 साल में हो ऐसे ना हो। और कैसे हम मुमकिन है कि जिस तरह आप सुन रहे हैं कि इमरान खान डील करने जा रहा है, नहीं डील करने जा रहा। और दूसरी बात आपको बताऊं कि आजकल जो कि महसूस नशिस्तों की बात हो रही है, उस पर जनाब काजी फायद ईसा की एक्सटेंशन क्यों मुनहसर है। अगर मौलाना फजल रहमान के साथ मिल जाता है तो उसके बाद गवर्नमेंट नहीं चला सकते और पाक PTI काफ़ी मजबूत कंडीशन में आ जाती है। लेकिन अगर मौलाना फजल रहमान के हट जाता है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन अब क्या करने जा रहे हैं, इनकी जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है। अगर PTI के 39 बंदे जिन्होंने PTI की टिकट पे इलेक्शन लड़ा और उन्हें जो एक्सेप्ट हो गया उसको महसूस निश्चित मिलेंगी। 41 PTI के उम्मीदवार ऐसे हैं आज़ाद इलेक्शन जीत चुके हैं कि जिन्होंने PTI का जो फॉर्म नहीं जमा करवाया था, उनमें से 11 बंदे अगर ये तोड़ दें तो फिर हुकूमत एक कानून पास करके काजी फायद ईसा की एक्सटेंशन बना सकती है। और 11 बंदे वो तोड़ेंगे जो सबका जो दौर में भी गवर्नमेंट का हिस्सा थे, MNA थे। और उन्होंने क्या किया है कि उनके इलाका की जो ब्यूरोक्रेसी है, यानी कि जहाँ पे वो काम कर रहे थे, जिस तरह मंडी बहावलदीन में कुछ ऐसे MNA है PTI की हिमायत में, उनको तोड़ने के लिए उन्होंने गुजरात के 2 बंदों को जो ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा थे उनको कायल किया है कि आप लोगों ने इन लोगों के खिलाफ गवाही देनी है, फिर इनके ऊपर एंटी करप्शन के केसेस बनेंगे और इनको ब्लैकमेल करके इस चीज़ पे एग्री करेंगे कि आप या फिर जब भी कोई कानून साजी हो तो उसमें न्यूट्रल का किरदार अदा करें, या फिर आप बैरून मुल्क चले जाएं, या आप PTI से थोड़ा सा रास्ता जुदा कर लें। इस बेस पे वो PTI को थोड़ा सा वीक कर सकते हैं और काजी फायद ईसा की एक्सटेंशन हो सकती है। जो 41 नेक्स्ट MNA है उसमें से जो 11 बंदे अगर ये नहीं तोड़ सकते तो काजी फायद ईसा की जो एक्सटेंशन के चांसेस 0% हो जाते हैं। और अगर काजी फायद ईसा एक्सटेंशन नहीं मिलेगी उसको, उसके बाद फिर आपको समझ जाएंगे कि फिर हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है वो फ़ौज की भी नहीं मानेगी कि हाँ, इस्टेब्लिशमेंट की नहीं मानेगी कि हुकूमत को जारी रखें। वैसे वो वैसे ही कमज़ोर हो जाएंगे। और अगर वो कहेंगे भी तो नवाज शरीफ का जो हिडन की मीटिंग हुई है, इनका पास लास्ट टारगेट है कि ये 11 बंदे अगर नहीं तोड़ सकते तो फिर हुकूमत वो सियासी शहीद के लिए कुछ ना कुछ बहाना करके असम्बलियाँ तहलील कर देगी। ये हालात हो चुके हैं कि इमरान खान की पोजीशन इस हद तक मजबूत हो चुकी है। अब 11 जो MNA इनका तोड़ने का तरीका क्या है इनका, कि उस इलाके की ब्यूरोक्रेसी जिनके जो कि सबका दौर में जो डेवलपमेंट के काम के माध्यम इनको पैसा दिया गया, उनको जो एग्री करेंगे कि आपको इन्हें इल्ज़ाम लगाना है कि इन्हें करप्शन की है, इन्हें ये मामलात किए हैं, मामलात हर एक सियासी शख्सियत के मुआवजा उनके सेक्रेटरी करते हैं, कोई कमज़ोरियाँ होती हैं, उसके लिए इन्होंने अब मुकम्मल तौर पे हायर कर लिए बंदे। 15 दिन के अंदर अंदर इस पे जनाब अमल दरामद होगा। अगर 15 दिन के बाद ये MNA ना तोड़ सके तो फिर जनाब आप समझे कि काजी फायद ईसा गए। और इस पे काम स्टार्ट हो चुका है। वो ब्यूरोक्रेसी के बंदे जो रिटायर हो चुके हैं, हादर सरफ हैं या उनको जो ट्रांसफ़र हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पे इस पे वर्क हो रहा है। अगर ऐसा ना हुआ तो इमरान बहुत जल्द हम लोगों में देखेंगे। उसके बाद मैं आपको मज़ीद जो बात वो अगले व्लॉग में बनाऊँगा। फ़ी मान अल्लाह।